आज हम माध्य निकालना सीखेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 5, 8, 2, 6, 4, 8, 2। हमें इनका माध्य निकालना है। जब भी माध्य निकालना हो तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य एवरेज बराबर सभी प्रेक्षणों का योग। और भाग करते हैं प्रेक्षणों की संख्या से। जितने भी प्रेक्षण होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनसे भाग देना होता है प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर हमें कितने प्रेक्षण आंकड़े दिए हुए हैं, उन सभी को हम प्लस करेंगे। 5, 8, धन 2, धन 6, धन 4, धन 8, धन 2, भाग करेंगे इनकी संख्या से। कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें 7 से भाग करना है। हम इनको प्लस करेंगे। 8, 2, 10 और 10 ये 20, 6, 4, 10 तो ये 30 और 5 35। प्लस करने पर आएगा 35। भाग करना है 7 से। 7 से भाग देंगे 35 में। 7 पौना 35। इस तरह इन आंकड़ों का माध्य क्या हुआ प्राप्त? 5। माध्यिका निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनकी हमें माध्यिका निकालना है। जब भी माध्यिका निकालना हो तो इन्हें हम आरोही या कोई अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे इन्हें हम आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 1। 1 को लिखेंगे। इससे बड़ी इसमें 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, फिर उससे बड़ी 7, सबसे बड़ी 8। सबसे पहला काम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है, तो हमने इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। आरोही क्रम में लिखने के पश्चात हमें बीच की संख्या को देखना है। यहाँ पर हम देखते हैं संख्याएं कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम क्या करेंगे? बीच वाली संख्या देखेंगे। 3 आगे से छोड़ दिए, 3 पीछे से। बीच की संख्या क्या प्राप्त होती है? 5। तो यहाँ पर माध्यिका क्या होगी? 5। माध्यिका बराबर 5। लेकिन अगर आंकड़े हमें सम संख्या में दिए हों तो कैसे माध्यिका ज्ञात करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर हमें 1, 2, 5, 7 की माध्यिका ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। आरोही क्रम में जमाएंगे 1, 2, 5, 7। ये आरोही क्रम में थे। इसके पश्चात हम देखते हैं कि बीच की संख्या यहाँ पर अगर हम दोनों साइड से छोड़ते हैं तो 2 अंक आते हैं। जब भी इस तरह 2 अंक प्राप्त हों तो माध्यिका निकालने के लिए इन दोनों बीच के अंक को हमें जोड़ना है और 2 से भाग देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, 7/2। 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3.5। इस तरह 1, 2, 5, 7 की माध्यिका क्या आएगी? 3.5। जब भी सम संख्या में आंकड़े दिए हों तो माध्यिका इस तरह से ज्ञात करते हैं। माध्यिका बराबर 3.5। परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर जैसे हमें कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका हमें परिसर निकालना है। जब भी परिसर निकालना हो तो सबसे बड़ा मान देखेंगे। सबसे बड़ा मान उच्चतम मान में से हमें
सबसे छोटा निम्नतम मान को माइनस करना होता है तो परिसर प्राप्त होता है। उच्चतम मान में से निम्नतम मान को हमें घटाना है। इसमें उच्चतम मान क्या है? 13 है और इस पे सबसे छोटा जो मान है वो है 1। इस तरह हमें परिसर क्या प्राप्त होगा? 13 में से 1 घटाने पर 12। परिसर मतलब रेंज 5, 1, 7, 9, 13 का परिसर क्या आएगा? 12। बहुलक क्या होता है यह हम देखेंगे कैसे बहुलक को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जैसे 1, 3, 3, 5, 2, 1, 2, 7, 2। जब भी हमें बहुलक ज्ञात करना हो तो बहुलक जो भी आंकड़े दिए रहते हैं उन आंकड़ों में जिसकी सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति हो वह बहुलक होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि 2 जो है कितनी बार आया है? 2, 1, 2, 3 बार आया है और 3 आया है 2 बार। तो ये जो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति 2 की हुई है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? 2।